वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च और 2 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष, उदयपुर माउंट आबू रूट को मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन का अवार्ड और 9 से 11 मार्च 2024 को होने जा रहा है शेखावटी महोत्सव। क्या खासियत रहेगी, कहाँ आयोजन होगा, पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के कितने कलाकारों को सम्मानित किया? 5 को। प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? मीशो जो ऑनलाइन ई कॉमर्स जो शॉपिंग वाली है उसके साथ। किस रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक सांस अभियान चलाया गया? निमोनिया। और राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति 2019 को आई थी। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना वित्त पोषित संस्था है जायका। जुलाई 2021 से दिसंबर 2024 तक ये इसकी वैधता है। तो ये क्वेश्चन थे, इसकी क्विज आपको यानी इसका रिवीजन है वो नानक क्लासेस शिव सर पर शाम को 7 बजे मिलता है। कल एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उस क्वेश्चन में निमोनिया की जगह अतिसार बताया था। तो यहाँ जो आपको क्लास दी जाती है एकदम सही होती है। कई बार मतलब हो जाता है, वैसे मानवीय भूल हो जाती है, बाकी तो इसका रिवीजन मिल जाता है। और नानक क्लासेज ऐप में जनवरी से दिसंबर 2024 की जो टेस्ट सीरीज है डेली वीकली मंथली आपको मिल रही है। तो कल आपको एक तो आपको फरवरी मंथ 2024 की वन लाइनर क्लास मिल गई। आज आपको ऑब्जेक्टिव क्लास मिलेगी। देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान के किस पैरा खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? जी बिल्कुल, भारत की जो पैरा ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं देवेंद्र झाझड़िया। यानी क्लियर हो चुका है, इनका एक ही आवेदन आया है और ये अब बन चुके हैं। तो भारत को ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण 1 बार रजत पदक दिला चुके राजस्थान के चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। 9 मार्च को उनको नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले वर्तमान में दीपा मलिक इसके अध्यक्ष है। दीपा मलिक इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, अब बन जाएंगे देवेंद्र झाझड़िया। 9 मार्च को एकदम क्लियर इनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है देवेंद्र झाझड़िया की, थोड़ी सी बूस्टर डोज में हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र झाझड़िया, इनका जिला है चूरू। कौन सा खेल है इनका? भाला फेंक है। क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं, यानी जेवेलिन थ्रो F46 कैटेगरी के अंदर। 2004 के एथेंस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2016 के रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और अभी जो 2020 के अंदर टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक जीता। ठीक है, यानी 2004 एथेंस में स्वर्ण पदक, 2016 में रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक, 2022 में पद्म भूषण मिला और ऐसा करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट थे जिन्हें पद्म भूषण मिला। 2022 में पद्मश्री मिला था और 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। ये सारी बातें देवेंद्र झाझड़िया की आपको याद रखनी है। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा राजस्थान के किस रूट को, किस मार्ग को मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन 2024 का अवार्ड दिया गया? इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा राजस्थान के किस रूट को मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन 2024 का अवार्ड दिया गया? उदयपुर और माउंट आबू को। इससे पहले पिछली साल आपने देखा होगा उदयपुर और जोधपुर का जो रूट है, जो दर्शनीय सड़क है, उसके लिए भी मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन का अवार्ड मिल चुका है। तो अब मिला है इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा उदयपुर से माउंट आबू जब जाते हैं वो जो मार्ग है, जो दर्शनीय स्थल है, उसको मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन 2024 का अवार्ड मिला है। तो इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा राजस्थान के उदयपुर माउंट आबू रूट को मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग की सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्राप्त किया। याद होता आपको श्रीमती गायत्री राठौड़, हाल ही में गायत्री राठौड़ को भी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
आपको एक चीज याद रखनी है, इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विभिन्न मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। और इससे पहले देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में राजस्थान की उदयपुर से जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिए मोस्ट सीनिक अवार्ड मिल चुका है। और अब कौन सी? उदयपुर से माउंट आबू, उदयपुर से माउंट आबू, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, जब पुरुष पर्यटन की बात आई है, सबसे पहले राजस्थान के नए पर्यटन मंत्री कौन बनी है? दिया कुमारी। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ सजावट और डिजाइन के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? राजस्थान। और प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आमेर, जयपुर। और राज्य पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव जिन्हें नारी शक्ति से सम्मानित किया गया? गायत्री राठौड़। जब भी किसी टॉपिक से चर्चा आएगी हम साथ साथ में बात करेंगे। और एक मंदिर को याद रखना, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बुड्ढा तीर्थ के सूर्य मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक रूप से चयनित किया है। ये कोटा में है। और पर्यटन स्थल जल देवी माता मंदिर कहाँ पे है? सांसेरा, राजसमंद। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में राजस्थान के 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे बनाने प्रस्तावित हुए हैं। नीमच माता मंदिर के अंदर हाल ही में उदयपुर में है 6ठा रोपवे भी संचालित किया गया है। और मालासेरी डूंगरी देवनारायण जी की 1112वीं जयंती पर उसे प्रसाद योजना में शामिल करने की घोषणा हुई है। उससे पहले अजमेर शामिल है। ये सारी पर्यटन की दृष्टि से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, नरसिंह दास व्यास को किस विश्वविद्यालय का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया है? जैसे हाल ही में हमारे देश के लोकपाल नियुक्त किए गए, राज्य के अंदर लोकायुक्त होता है, जैसे हमारे राजस्थान के प्रताप कृष्ण लोहरा है। देश के अंदर नए लोकपाल नियुक्त में उसी प्रकार लोकपाल का काम होता है जो वित्त जो भाग होता है उसका कितना खर्च हुआ है, कितना बचा है, कहाँ लगाया जा रहा है, ये काम करने का काम होता है। तो नरसिंह दास व्यास को किस विश्वविद्यालय का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया है? बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर के अंदर। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय जो बीकानेर के अंदर है, यहाँ नरसिंह दास को लोकपाल नियुक्त किया है। तो देखो, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रथम लोकपाल नरसिंह दास व्यास को नियुक्त किया गया है। अब बात विश्वविद्यालयों की आई है, तो एक होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनके कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं, एक होते हैं राज्य विश्वविद्यालय जिनके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, और एक होते हैं विधि विश्वविद्यालय जिनके कुलाधिपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब पिछले दिसंबर और जनवरी फरवरी के अंदर विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है उसकी चर्चा करें। कब की? दिसंबर 2023, जनवरी 2024 और फरवरी 2024। विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। जलवायु के साथ कृषि तकनीक के अध्ययन हेतु कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसे दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। 30 नवंबर 2023 को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किस विश्वविद्यालय में हुआ? राजस्थान विश्वविद्यालय। किस बीमारी के इलाज की संभावनाओं पर अध्ययन हेतु अमेरिका के ओबुरेन विश्वविद्यालय ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस नीति कब आई थी? 2019 में। आर्मी वेटरन कॉम्प्लेक्स में सैन्य कर्मियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज हेतु किस किस के साथ समझौता हुआ है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर व कोणार्क कोर जो है जोधपुर उसके बीच। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में बाल रोग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बाल स्वास्थ्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कोमरान कॉन 2023 का शुभारंभ किसने किया? कलराज मिश्र ने। बागवानी और खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया? कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के। हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अफीम की नई किस्म चेतक विकसित की गई है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। और मैं आपको बता देता हूँ, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने कुछ दिन पहले मक्का की एक किस्म भी विकसित की थी, मक्का शंकर प्रताप 6 नाम से। ठीक है। पीएम उषा मिशन का योजना का संबंध है विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना। जार्डन पाली में विश्व के पहले ओम आकार के योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा।
देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के तहत देश के श्रेष्ठ 10 कृषि विश्वविद्यालयों में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को शामिल किया है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। ध्यान रखना, मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा था कि 2020-21 के लिए राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ कुलाधिपति अवार्ड मिला था? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। एनसीसी की तर्ज पर एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय। और टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर यूएसए में रिसर्च हेतु राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। ये पिछले 3 महीनों की कहानी है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की मैंने सारी बता दी, क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन को याद करना है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आ गया और हमारे द्वारा पढ़ा हुआ है और फिर भी हमने गलत कर दिया, ये सबसे बड़ी हमारे साथ ये होती है, फिर पछतावा होता है, पढ़ा था और फिर भी गलत हो गया। इसलिए मैं बार बार इनको रिपीट आपके सामने कर रहा हूँ। और एक को याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को नियुक्त है, क्योंकि ये सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको ये ऑर्डर आदेश दिया गया था कि अपने अपने विश्वविद्यालयों के अंदर लोकपाल नियुक्त किया जाए। तो ये याद रखना, लोकपाल प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से 1 मार्च 2024 को भारतीय सेना द्वारा किस मिसाइल के पराक्रम का प्रदर्शन किया गया? पोखरण कहाँ पे? जैसलमेर। फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 1 मार्च 2024 को, तो उसका नाम है पिनाका। पिनाका, क्या नाम है? पिनाका। देखो 1 मार्च 2024 को पिनाका मिसाइल के पराक्रम का प्रदर्शन पोखरण जैसलमेर में किया गया। इससे पहले भारतीय सेना की शाहबाज डिवीजन ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का परीक्षण भी कहां से किया था? पोखरण से। और 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना के 76वें दिवस पर फोरिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्ध अभ्यास भी कहां हुआ था? पोखरण जैसलमेर में। तो ये आपको याद रखना है। अभी चर्चा में है महाजन बीकानेर। 3 चीजें महाजन बीकानेर में याद रखना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच साडा तनसीक आयोजित हुआ महाजन में। और अभी चल रहा है भारत और जापान के बीच धर्म गार्जी। 5 नंबर प्रश्न, 9 से 11 मार्च 2024 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? 9 से 11 मार्च 2024 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। कहां किया जाएगा? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। तो इतनी बात याद रखनी है आपको। 9 से 11 मार्च को 3 दिवसीय शेखावटी उत्सव चलेगा सीकर के लक्ष्मणगढ़ में। और कल से द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा 3 मार्च को रोज शो का आयोजन सिटी पार्क जयपुर में किया जाएगा। ये प्रश्न जब पिछली बार आयोजन हुआ था ना, तो पीटीआई का जो 2nd ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन था सिटी पार्क जयपुर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अभी 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होगा, वो जोधपुर के अंदर होगा। तो आने वाले एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। और अब मैं बूस्टर डोज में जनवरी, फरवरी और दिसंबर तीनों महीने के प्रमुख महोत्सव आयोजन की चर्चा करूंगा। आडावाल फेस्टिवल का आयोजन हुआ उदयपुर के अंदर। रणकपुर जुआई महोत्सव का आयोजन हुआ पाली के अंदर। पहले राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन हुआ जयपुर के अंदर। बैक ऑफ द डेजर्ट थीम पर मरु महोत्सव का आयोजन हुआ। ये तारीख याद रखना, 22 से 24 फरवरी 2024 को जैसलमेर में। 15 से 17 फरवरी को माही महोत्सव आयोजित हुआ बांसवाड़ा में। और रूस में 1 से 7 मार्च को हो रहा है विश्व युवा महोत्सव। उसमें प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से राजस्थान के पाली जिले की रेखा वैष्णव ने। और 1 से 4 फरवरी 2024 को 12वें इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन जयपुर में हुआ। सांबर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में 26 से 28 जनवरी को हुआ। और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 को जोधपुर में हुआ। ठीक है, इनको आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ पुस्तक का विवरण कैसे कैसे आती है। 3 मंथ की बुक आएगी, 6 मंथ की बुक आएगी, 9 मंथ की आएगी और 1 ईयर की पूरे साल की। तो अभी जैसे मार्च खत्म होगा आपको 3 मंथ की राजस्थान करंट अफेयर्स की 3 महीनों की पुस्तक मिल जाएगी, क्योंकि समय समय पर आपको पुस्तक उपलब्ध करवाई जाती है। तो आपको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। कहानी क्या है, आप यहाँ पढ़ रहे हो, अब आपने यहाँ पढ़ लिया, फिर आप शाम को 7 बजे 6 बजे जो नानक क्लासेस शिव सर पर क्लास आती है उसका रिवीजन कर लिया करो।
जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है, नहीं लिया वो ले लेना, नहीं लिया ये टेस्ट सीरीज ले लो। और इसमें छूट भी चल रही है, 200 रुपए की मात्र 150 रुपए भी मिल रही है। अगले 5 दिन तक आपको ये भी फायदा है, आप लो। इसमें डेली, वीकली, मंथली आपको मिलता है, फायदा ये मिलता है, ठीक है। फिर आपको मैं वीकली करवाता हूँ, मंथली करवाता हूँ, ये सारी करवाता हूँ, और फिर बुक आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक महीने में अगर आपने एक क्वेश्चन को 5-7 बार पढ़ लिया तो साल बाद भी आपके याद रहेगा। बाकी अपने समय समय पर 3 मंथ 6 मंथ क्लासें आती रहती है, तो आप इस प्रकार पढ़ते रहो। ज़्यादा इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। मैं आपको 15 से 20 मिनट की क्लास क्यों देता हूँ, इसी वजह से। करंट का मतलब है हर डेली हमारे राज्य में क्या हो रहा है उसकी अपडेट 10-15 मिनटों में ले लो बस। अगर करंट को हम 2-2 घंटा देंगे तो हम बाकी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, अकेला करंट कुछ नहीं करेगा। करंट ऐसी चीज है जो हमें मेरिट में लाता है, 1-2 नंबरों से जो हम रहते हैं उसको पार लंघाने का काम करंट करता है। ऐसे नहीं कि करंट को आप 4-4 घंटे देने लग जाओ, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, बाकी सब्जेक्ट कब करोगे। इतना स्क्रीन पे अगर आप लगाओगे टाइम तो किताबें पढ़ने का मन कभी नहीं करता है। इसलिए मैं 20 मिनट से कम कम की क्लास लेता हूँ। आप इसको लिखो मत, बार बार जब भी छोटी छोटी क्लासें आती है उसका अध्ययन करो, अपने आप याद होता रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा 23 से 25 फरवरी को रेड स्पिरिट फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में, 25 दिसंबर से 30 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान के जयपुर में, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन उदयपुर में, 11 से 14 जनवरी 2024 को 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन मेनार उदयपुर में, और गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023 का आयोजन 28 दिसंबर 2023 को IIT जोधपुर में। अब एक साथ 3 महीने के आपको करवा दी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस करंट अफेयर्स, दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको कोई भी सूचना वगैरह सब मिलती रहे और निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर के अंदर। आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निमोनिया रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक कौन सा अभियान चलाया गया? स्मार्ट सांस शिशु स्माइल। सही जवाब कमेंट में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे चौहान वंश से संबंधित थे। सांबर के चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुवक के समय अल्लट ने करवाया था। किस चौहान शासक को वेरीगढ़ की उपाधि प्राप्त है? गोविंद तृतीय ने, जयानक भट्ट ने दी थी। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अरणोराज ने। और आना सागर झील का निर्माण अरणोराज ने 1137 में। ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और रीट लेवल फर्स्ट का जिसने कोर्स ले रखा है उसमें वीडियो नोट्स और टेस्ट आपको लगातार मिल रहा है। कल शाम को 6 बजे टेस्ट, आज सुबह 10 बजे तक आपने दिया, 10 बजे बाद उसकी रैंक जारी हो जाएगी। तो लेवल फर्स्ट वाले, सेकंड वाले जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब जुड़े और भी जुड़े। एग्जाम से पहले हम इतनी गजब की तैयारी कर लेंगे कि ये सिलेक्शन बैच ही हमारे पास चल रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसके जवाब कमेंट में देने हैं। त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई? हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? राय पिथौरा की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं? अजमेर को राजधानी बनाने वाला चौहान शासक। एक एक क्वेश्चन को हम इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से आपको अवगत करवा रहे हैं। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आपके लिए लाइब्रेरियन प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है जो विद्यार्थी लेना चाहता है। आज हम धौलपुर सवाईमाधोपुर करौली को पढ़ेंगे। ब्रह्मास्त्र पुस्तक का रिवीजन चल रहा है। करंट अफेयर्स की पुस्तक है, LDC रेलवे प्रताप क्लासेज पे चल रही है। बाकी राजस्थान GK PT वगैरह सब आपको चीज़ें उपलब्ध है। बस कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए। मेहनत करो, बार बार मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।